विलो क्रीक के किनारे एक पुराना विक्टोरियन घर खड़ा था। यह कभी एक भव्य घर हुआ करता था। अब यह एक भूली हुई दुनिया का एक अजीब सा निशान था। इसका पेंट उखड़ गया था और इसकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह लग रही थीं। घर में एक अलग ही एहसास था, एक ऐसी फीलिंग जो आपकी रीढ़ की हड्डी को कंपा देती थी। स्थानीय लोग घर के किस्से सुनाते थे। उन्होंने कहा कि यहाँ भूत रहते हैं। ऐसा लगता था जैसे घर आपको देख रहा है। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। बच्चों ने खिड़कियों में सफेद कपड़ों में एक औरत को देखने की कहानियां सुनाई। उन्होंने कहा कि वह कुछ ढूंढ रही थी या किसी को। कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता था, लेकिन सबने घर की ठंडक को महसूस किया। यह एक ऐसी फीलिंग थी जो आपकी हड्डियों तक उतर जाती थी। घर की कहानी एमिली के इर्द गिर्द केंद्रित थी। वह एक जवान औरत थी जो बहुत समय पहले इस घर में रहती थी। एमिली बहुत खूबसूरत थी। उसके लंबे लंबे बाल और नीली आंखें थीं। उसे एक आकर्षक युवक से प्यार हो गया। उनकी शादी होने वाली थी, लेकिन उनकी शादी वाले दिन एक त्रासदी आ गई। एमिली का मंगेतर उसे वेदी पर छोड़कर चला गया। वह बिना किसी निशान के गायब हो गया। एमिली का दिल टूट गया। उसने खुद को घर में बंद कर लिया। उसने किसी से मिलने से मना कर दिया। दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में। एमिली को फिर कभी जिंदा नहीं देखा गया। कुछ लोग कहते हैं कि उसकी मौत टूटे हुए दिल की वजह से हुई। दूसरों का कहना है कि उसने अपनी जान ले ली। लेकिन कहानी यही रही, एमिली की आत्मा को शांति नहीं मिली। वह अपने खोए हुए प्यार की तलाश में घर में भटकती रही। आधी रात को उसकी चीखें गूंजती थीं। एलेक्स एक संशयवादी किशोर था। वह भूतों की कहानियों का मजाक उड़ाता था। वह कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। वह उन्हें मूर्खतापूर्ण किस्से समझता था। एक रात एलेक्स के दोस्तों के एक समूह ने उसे भूतिया घर में जाने की हिम्मत दी। उन्होंने उसे वहां रात बिताने की हिम्मत दी। एलेक्स अपनी बहादुरी साबित करने के लिए चुनौती स्वीकार कर ली। वह घर पर पहुंचा तो सूरज डूबने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे घर उस पर मंडरा रहा हो। उसकी परछाई एक पंजे की तरह फैली हुई थी। एलेक्स ने एक गहरी सांस ली। उसने चरमराते हुए गेट को धक्का दिया। भाग 4 अतीत के साए। जैसे ही एलेक्स ने सामने के दरवाजे को धक्का दिया, वह कराह उठा। अंदर की हवा धूल और सड़न की गंध से भरी हुई थी। हर कोने से मकड़ियों के जाले लटके हुए थे। फर्नीचर सफेद चादरों में लिपटा हुआ था, खुद भूतों की तरह। एलेक्स अंदर कदम रखता है। उसके कदमों की गूंज सन्नाटे में गूंजती है। वह धीरे धीरे चला। उसका दिल उसकी छाती में तेजी से धड़क रहा था। हर कमरा पिछले वाले से ज्यादा अंधेरा और ठंडा था। टिमटिमाती चांदनी में परछाई नाचती हुई प्रतीत हो रही थी। एलेक्स टूटी खिड़कियों से हवा को सीटी बजाते हुए सुन सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रो रहा हो। वह अंदर की ओर खींचता हुआ घर में और गहराई से घुसता गया। उसने एक मौजूदगी को महसूस किया, एक एहसास जो उसे देखा जा रहा था। उसने एक लंबे दालान के अंत में एक दरवाजे को धक्का दिया। भाग 5 एमिली की डायरी। कमरा अंधेरा और धूल भरा था। एक बंद खिड़की से चांदनी अंदर आ रही थी। कमरे के बीच में एक ड्रेसिंग टेबल रखी थी। मेज के ऊपर एक चमड़े की जिल्द वाली डायरी रखी थी। एलेक्स ने कवर से धूल साफ की। डायरी पुरानी और घिसी हुई थी। उसके पन्ने उम्र के कारण पीले पड़ गए थे। उसने डायरी खोली और पढ़ना शुरू किया। शब्द नाजुक हाथों से लिखे गए थे। उन्होंने एमिली के जीवन की कहानी बताई। उसने अपनी उम्मीदों और सपनों के बारे में लिखा। उसने उस आदमी के लिए अपने प्यार के बारे में लिखा जिसने उससे शादी करने का वादा किया था। फिर प्रविष्टियां एक अंधेरे मोड़ पर आ गईं। एमिली ने अपने दुख, विश्वासघात और परित्याग की भावनाओं के बारे में लिखा। भाग 6 आमने सामने। एलेक्स एमिली के शब्दों से प्रभावित होकर पढ़ता रहा। उसने उसके लिए गहरा दुख महसूस किया। उसने डायरी बंद कर दी और ऊपर देखा। दरवाजे पर एक परछाई खड़ी थी। वह लंबी और पतली थी। उसके लंबे लंबे बाल थे। उसका चेहरा पीला और सुंदर था। उसकी आंखें गहरे दुख से भरी हुई थी। एलेक्स तुरंत जान गया कि वह कौन थी। एमिली। उसने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। उसने वादा किया था। वह फुसफुसाई। उसकी आवाज उदासी और लालसा से भरी हुई थी। एलेक्स ने अपनी रीढ़ की हड्डी से एक ठंडी सिहरन दौड़ते हुए महसूस की। वह तब जान गया था कि कहानी सच थी।
एमिली की आत्मा घर में फंस गई थी, हमेशा के लिए अपने खोए हुए प्यार की तलाश में। एलेक्स धीरे धीरे पीछे हट गया। वह मुड़ा और कमरे से भाग गया। वह तब तक नहीं रुका जब तक वह घर से बहुत दूर नहीं चला गया। वह कभी वापस नहीं गया, लेकिन वह विलो क्रीक के भूतिया घर को कभी नहीं भूला और वह एमिली के भूत को कभी नहीं भूला।